अच्छा, इसका मतलब तुम्हारे पिता बहुत परेशान होंगे, तुम कल से घर नहीं पहुंची हो। देवयानी तुम अपने घर वापस जाओ और मैं अपने राज्य के लिए वापस जा रहा हूं। देवयानी हाथ जोड़ करके खड़ी हुई कहने लगी, महाराज मैं आपको एक बात बताना भूल गई। बोले क्या? तो देवयानी हाथ जोड़ करके कहने लगी, महाराज हमारे यहाँ का ये नियम है कि जो लड़का एक बार लड़की का हाथ पकड़ लेता है तो सारे जीवन उसी के साथ में काटना पड़ता है। याती ने सुना, याती कहने लगे, क्या तुम्हारी बुद्धि तो नहीं खराब हो गई? अरे अभी तो आप कुएं में पड़ी थी, चिल्ला रही थी, बिलक रही थी कि कोई हमारी सहायता करो, और मैंने तुम्हारी सहायता क्या कर दी? तुम झूठा दोष लगा रही हो। ऐसा करो देवयानी, ये बातें नहीं चलने वाली है, तुम अपने घर वापस जाओ और मैं अपने राज्य के लिए वापस जा रहा हूं। देवयानी कहने लगी, महाराज देखो जाता बाधा करने से काम नहीं चलेगा, और ये हमारा राज्य का नियम है कि जो लड़का एक बार लड़की का हाथ पकड़ लेता है तो सारे जीवन उसी के साथ में काटना पड़ता है। महाराज याती कहने लगे, मैं तुम्हारी बातों में आने वाला नहीं हूं। उसी समय महाराज याती घोड़े पर सवार हुए तो देवयानी ने क्या किया कि झट से घोड़े की लगाम को पकड़ लिया और देवयानी कहने लगी, महाराज चले जाइए, चले जाइए, मैं आपको नहीं रोकूंगी, लेकिन महाराज हमारी एक बात सुनो। और देवयानी घोड़े की लगाम को पकड़ के खड़ी हो गई, बोली है, अरे बाएं छोड़ाए जाता हो निबल जाने की मोह। बोली अरे बाएं छोड़ाए जाता हो निबल जाने की मोह। जब कड़ी जाओगे तब जानूंगी तो। अरे दिल से जब कड़ी जाओगे तब जानूंगी तो। आज महाराज याती समझ गई है कि देवयानी इस तरीके से नहीं मानेगी। उसी समय महाराज याती ने देवयानी को वचन दिया है, कहा है, देवयानी आप चिंता मत कीजिए, मैं आपको वचन देता हूं कि जब भी आपकी शादी होगी, जब भी आपका विवाह होगा तो आपका विवाह हमारे ही साथ में होगा, आप चिंता मत कीजिए। उसी समय आज देवयानी महाराज याती से वचन लिया है और देवयानी अपने राज्य के लिए प्रस्थान करती है। बोली वृंदावन बिहारी लाल की, राधा कृष्ण की। तो श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन परिषद, आज धीरे धीरे जब समय व्यतीत हुआ है तो ऐसा ही नहीं, आज देवयानी जब घर पहुंची है, गुरु शुक्राचार्य जी ने आता हुआ अपनी बेटी देवयानी को देखा। शुक्राचार्य जी पूछने लगे, बेटी सारा दिन हो गया, सारी रात हो गई, तुम अभी तक कहाँ थी? तो देवयानी कहने लगी, पिताजी क्या आपको मालूम नहीं था? अरे सर्विष्ठा ने आकर के आपको कुछ बताया नहीं? शुक्राचार्य जी कहने लगे, बेटी कैसी बातें कर रही हो? अरे सर्विष्ठा तो कह रही थी कि कल से आप उसे मिली नहीं। देवयानी की आंखों में आंसू आ गए, पिताजी सर्विष्ठा झूठ बोल रही है। उसी समय आज देवयानी ने सारा हाल अपने पिताजी को बताया है कि पिताजी मैं और सर्विष्ठा एक जंगल में घूमने के लिए गई थी और धोखे से मैंने सर्विष्ठा के वस्त्रों को धारण कर लिया तो उसने आकर के मुझे कुएं में ढकेल दिया। और जैसे ही इतना सुना देवयानी कहने लगी, पिताजी अब
मुझे इस बात का दुख नहीं है कि उसने मुझे कुएं में डाला है, दुख है तो सिर्फ एक बात का कि उसने आपको भिखारी बताया है, और किसी भिखमंगा की ये औकात नहीं है कि किसी राजा के महल में ठहर सके। इसलिए मैं ऐसे राज्य में, ऐसे महल में रहना नहीं चाहती हूँ जिस राज्य में हमारा कोई धर्म न हो। जैसे गुरु शुक्राचार्य जी ने सुना, शुक्राचार्य जी कहने लगे बेटी अगर ऐसी बात है तो ऐसे राज्य में मैं भी नहीं रहना चाहता हूँ। तो उसी समय आज देवयानी और शुक्राचार्य जी चलने के लिए तैयार हुए हैं।